बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 78। आगरा 28 जून सन 1939। रचना करने का मतलब ये था कि जो चैतन्य बेहोश था उसको होश में लाया जाए और उसको पूर्ण सुख व आनंद प्राप्त हो। बगैर विस्तार के साथ बयान किए हुए अगर दो लफ्ज में मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो बेहोशी के आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई। चैतन्य शक्ति बेकार और बेहोशी की हालत में नहीं पड़ी रह सकती, जिसमें जिस कदर होश में आने और चैतन्य होकर सुख रस और आनंद प्राप्त करने की योग्यता, हैसियत और गुंजाइश है, वो उसको मिलना चाहिए। सिवा इसके रचना करने का और कोई मतलब मालिक का नहीं है। कुल मालिक अपने में आप समाया हुआ रत और परिपूर्ण और चैतन्यता का समूह मुतलक है, वही पूर्ण प्रेम की अवस्था है। सत्यता, चैतन्यता और आनंद ये सब प्रेम के गुण हैं। यानी प्रेम में ही सत्यता है, प्रेम में ही चैतन्यता है और प्रेम में ही सुख रस और आनंद है। प्रेम सबके परे, सबका नतीजा और सबकी आखिरी अवस्था है। यहाँ जिसको प्रेम कहते हैं वो असल में प्रेम नहीं है। बाहर की तरफ झुकाव होकर कार्रवाई करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम आंतरिक यानी अंतर्मुख आकर्षण का नाम है। कशिश तो यहाँ भी होती है, मगर वो बहिर्मुख है, यानी उसका रुख बाहर की जानिब है। नीचे से ऊपर को और बाहर से अंतर को खींचना और आकर्षण होना प्रेम है, और जाकर टिक जाना और वहां से न हटना व न गिरना प्रेम की पूर्ण अवस्था है। जब सत्य देश में सूरत पहुंच जाएगी तब हटने या नीचे गिरने से बरी हो जाएगी। जब तक पिंड में है या ब्रह्मांड के किसी मुकाम पर है तब तक हट भी सकती है और गिर भी सकती है, बल्कि बराबर हटती और गिरती रहती है। इसलिए पूर्ण प्रेम की अवस्था सत्य देश में ही है। वो दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश प्रेम का देश है। वहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य और अंतर्मुख शक्ति व आकर्षण है। वहाँ बहिर्मुख शक्ति यानी बाहर की तरफ रुख रखने वाली ताकत और जड़ता का नाम व निशान भी नहीं है। ब्रह्मांड में अंतर्मुख शक्ति प्रधान है, मगर बहिर्मुख शक्ति भी है। पिंड में अंतर्मुख शक्ति है तो जरूर, मगर प्रधान बहिर्मुख शक्ति है। जैसे रेखा गणित में कहते हैं कि मान लिया कि ऐसा ऐसा है, और फिर उससे आगे चलते हैं और नतीजे निकालते जाते हैं। उसी तरह इन सब बातों की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसका मतलब है, किस प्रकार रचना में कार्रवाई हो रही है, वगैरह वगैरह माकूल तौर पर समझने व समझाने के लिए संत मत में एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मान लिया जाता है। और जैसे ही इस बात को मान लिया गया और ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि कोई वजूद मुतलक मौजूद था, फिर सब बातें उससे निकलती चली आती हैं। और ये महज मान लेने के तौर पर नहीं है, ये स्वयं सत्य और स्वयं सिद्ध बात है। अगर इसको भी कोई न माने तो उसको और बहुत सी रीतियां और तरकीबें हैं जिनसे समझाया जा सकता है। एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मानना पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी जिंदगी में मरते वक्त तक ऐसी हालतें आयद हो जाती हैं कि मुनकिर से मुनकिर भी जिस चीज से इनकार करता रहा है उसका इकरार करने लगता है।
अंतःकरण के घाट की मलिन मन बुद्धि से खुदा के वजूद का इनकार करता था। मृत्यु के वक्त जब अंतःकरण के घाट से खिसकेगा, वहां की मन बुद्धि गायब हो जाएगी और मुनकिर यानी नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा। अगरचे उस वक्त का इकरार कुछ परमार्थी फायदा नहीं रखता। वही वजूद मतलब जो मौजूद था अब भी है और हमेशा उसी अवस्था में रहेगा। वह मालिक कुल है, वो अनादि अनंत और अपार है। वही समूह मतलब है, वह कुल रचना का केंद्र और ध्रुव है। बाद में जबकि रचना हुई, उससे और केंद्र और ध्रुव बने। एक समूह मुतलक के मौजूद होने का ये लाजमी नतीजा निकलता है कि उसके चरणों में यानी उसके निकट बहुत सी चैतन्यता छुपी हुई होनी चाहिए, जिसको उस समूह का भास कह सकते हैं। समूह और भास लाजिम मलजूम है। अगर किसी शक्ति का कहीं समूह होगा तो उसका भास भी छूटा हुआ होगा। इसी भास में रचना हुई। इस भास में यूं तो बड़ी भारी चैतन्यता थी, सारी रचना ही उसी में हुई है, मगर मालिक कुल का जो समूह मुतलक था उसके मुकाबले में इसमें न्यून चैतन्यता थी। या इसी को यूं भी कह सकते हैं कि इसमें जो चैतन्यता थी उसका इस कदर समूह नहीं बन सकता था जैसा कि मालिक कुल का समूह था। यही वजह थी कि उस घाट पर वो अचेत और बेहोश था। उस घाट पर तो जब ही होश आ सकता है जबकि उस कदर समूह बनाने की ताकत हो। मालिक कुल यानी अनामी पुरुष आकर्षण का बड़ा भारी समूह और केंद्र है। सबकी कशिश उसकी जानिब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जो भास रूपी न्यून चैतन्य उसके चरणों में पड़ा हुआ था और अनादि से उसकी तरफ खिंच रहा था और खिंच खिंच कर उसमें समा रहा था, वो कब से खिंच रहा था इसका कुछ पता नहीं। जब धार निकली तब वक्त की शुरुआत हुई, यानी उस समूह और भंडार में से रचना करने वाली धार के निकलने के पेशतर कोई ऐसी बात या चीज या कार्रवाई नहीं थी जिससे समय की गति का अनुमान हो। कहने को कार्रवाई वगैरह लफ्ज कह दिए गए हैं, मगर जाल देश में कोई क्रिया नहीं है। वह प्रेम का देश है। प्रेम ऐसी अवस्था है कि उसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब पूर्ण प्रेम आ जाता है तो कुछ करना बाकी नहीं रहता। वह अपने आनंद में आप मगन और रत रहने की अवस्था है। जब धार निकली तब पहले पहल वक्त का इम्तियाज हुआ। इसलिए मालिक कुल यानी अनामी पुरुष तो अनादि और अनंत दोनों है, मगर अगम अलग और सतलोक अनंत तो हैं, क्योंकि उनका अंत और अभाव या विनाश नहीं है, मगर अनादि नहीं है, उसकी आदि है। कोई जमाना था जबकि ये थे ही नहीं, इनकी रचना ही नहीं हुई थी, ये बाद में पैदा हुए। सत्य नाम भी नहीं था। इन तीनों में राधा स्वामी अनामी कुल मालिक ही का रूप है और इसीलिए ये कहते हैं कि हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है। सत्यलोक तक की रचना यानी सत्य देश, निर्मल चैतन्य देश की रचना केवल प्रेम यानी अंतर्मुख आकर्षण या शक्ति से हुई। किसी को जबरदस्ती हटाकर या छीलकर या काटकर जैसे कि नीचे रचना की गई, उस तरह की कोई बात सत्य देश में नहीं है, क्योंकि वहां का गिलाफ जो कि महज हुबावी और खफीसा था वो भी चैतन्य था, और पुरुष के आकर्षण में जब अंदर का चैतन्य खिंचा तो उसका गिलाफ भी खिंचा और अंतर में ही खिंचा।
यानी अंदर का चैतन्य और उसका गिलाफ दोनों अंतर में खींचे। सिर्फ ये फर्क कि अंदर का विशेष चैतन्य ज्यादा खींचा और उसका गिलाफ जो कि किसी कदर न्यून चैतन्य था कम खींचा, मगर खींचे दोनों अंतर्मुख। जैसे दो किश्तियां एक ही जानिब चल रही हों, एक तेजी से चलती है, दूसरी किसी कदर कम रफ्तार से चलती है, तो एक आगे निकल जाती है और दूसरी पीछे छूट जाती है। उसी तरह से अंदर का चैतन्य जो ज्यादा खिंचा वो खिंचकर पूरे होश में आ गया और उसको पूर्ण सुख रस व आनंद प्राप्त हो गया। उसका गिलाफ जो पीछे छूट गया वो नीचे से खिंचकर जो सुरतें आईं उनकी देही बन गया। इस प्रकार नीचे से ऊपर खिंचकर जो रचना हुई वो सत्य देश की रचना है और वहां पूर्ण सुख रस और आनंद है और वहां सुरत और शब्द की दोनों धारें रत और एक हैं। जो खींचने वाली धार है वो शब्द की धार है और खिंचती है वो सुरत की धार है, मगर दोनों अभेद हैं, अलग नहीं हैं। सत्य देश के नीचे से ये दोनों धारें अलग अलग हो गईं और निरंजन व आद्या अथवा काल और माया के रूप में प्रकट हुई। अब ऐसा मोटा और स्थूल गिलाफ आया कि जब अंदर का चैतन्य खींचे तो वह उसके साथ नहीं खींच सकता। तब इस बात की जरूरत हुई कि वो जबरदस्ती हटा और गिरा दिया जाए, वरना रचना नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड और पिंड की रचना है और इसके करने वाले काल और माया हैं। यह रचना ऊपर से नीचे उतरकर बीज बोकर की गई। यहाँ बहिर्मुख शक्ति और जड़ता है और वही उपाधि की जड़ है। काल बजाते खुद रचना नहीं कर सकता था, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है। काल मन पैदा करता है और माया काया बनाती है, सूरत ऊपर से आती है। सूरत को काल नहीं बना सकता और जब तक सूरत ना आवे रचना नहीं हो सकती। सत्य देश में होश कायम रखने के लिए और वहां के प्रेम के आनंद को झेलने के लिए जितनी चैतन्यता की जरूरत है उतनी काल में नहीं थी, इसलिए वो वहां नहीं ठहर सका। जिस जगह कोई रस नहीं ले सकता वहां वो नहीं ठहरेगा, वहां से हटना चाहेगा। सत्य देश में जब काल नहीं ठहर सका और वहां का रस नहीं ले सका, तब उसको चाह और फुरना उठी कि हम नीचे जाएं और राज करें और कुछ रस प्राप्त करने का बंदोबस्त करें। चुनांचे उसने कहा कि तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं, मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं। पुरुष ने भी उसको निकल जाने का हुक्म दे दिया, निकल जाओ तुम यहाँ से, खाना खराब। मगर दया से महरूम वह भी नहीं रखा गया। मालिक की दया से कोई महरूम है ही नहीं। मालिक ने फरमाया कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए जो मदद हम दे सकते हैं वो तुमको देंगे। चुनाचे वो सुरतें जिन पर खुबाबी गिलाफ था, यानी चैतन्यता की न्यूनता थी, नीचे उतारी गईं और तब काल ने रचना की और अपने लिए रस का बंदोबस्त किया। मगर काल अब लौटकर नहीं जा सकता। सुरतें अपनी पूर्ण चैतन्यता को जगाकर सत्य देश में लौट सकती हैं, जहां उनका तख्त और ताज रखा हुआ है। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। वचन नंबर 79। आगरा 1 जुलाई सन 1939। गुरु पूजन और भेंट का असली रूप। जब राधा स्वामी जाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब ये है कि जो चैतन्य गिलास से ढके हुए होने की वजह से गफलत की हालत में था, उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया
और चरणों में मिला लिया। वो गिलाफ इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता, और वो गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खिंचने से दूर हो गई। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं हुई, सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंदर का चैतन्य यानी सूरत खिंची तो उसका गिलाफ भी उसके साथ अंदर ही को खींचा। वह चूंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खींचकर चरणों में समा गई और पूरी तौर पर होश में आ गई। यह गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहाँ तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम के आकर्षण से हुई, वहाँ तक सत्य देश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी जाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया और तभी उनका पूजन हुआ। बिना भेंट के पूजा नहीं होती। यहाँ मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब महज ये नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़ के पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए ये सिखाया जाता है। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है, उससे बढ़कर तन की भेंट है और उससे ऊपर मन की भेंट है। सत्य देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायती नहीफ व कमज़ोर हो गई है और मन व माया के गिलाफ में आकर बैठी है, और उसको कोई इख्तियार नहीं है। वो मन और माया के अधीन है। जिस चीज़ पर इख्तियार ही न हो वो भेंट कैसे की जा सकती है। अभी तो तन मन और धन यही तीन चीज़ें हैं। जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वह तो गुम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ अंतःकरण के घाट से चला जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को भेंट किया जाएगा। ये बदर्जे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज़ भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, तो खैर जो चीज़ भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं, वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी जाल को मंजूर नहीं है। वह तो जान की भेंट लेंगे, जानलेवा हैं। कह भी दिया है कि राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है। सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सुरत ही सुरत है, कोई गैर जिन्स है ही नहीं, और उसी जान की भेंट वह लेंगे। सत्य देश में लौटने वाली सूरत कहती है कि क्या वारू गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, सुरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस्व हुई तुम्हारी। यानी मैं क्या चीज़ भेंट करूं, तन मन धन तो तुच्छ हैं, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में भेंट करती हूँ। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज़ उनकी प्यारी नहीं है। सूरत की भेंट वह मंजूर करेंगे, और जब वो भेंट की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्वा अंग बना लिया और सर्वस्व उनकी हो गई। तन मन धन तो रद्दी चीज़ें हैं, बला है, त्रियताप का कारण है। काल और माया की जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी उसको दूर करने के लिए तन मन धन के देश में वो भेजी गई है। रद्द बलाए दूर त्रियतापा। तन मन धन की बला दूर हो तो जान जो कि उनमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची भेंट राधा स्वामी जाल की हो और तभी सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जावेगी तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा।
फिर वहां की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके भेंट हो लेंगी, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी और तब सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी की भेंट की जावेगी। पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर है। वहां पहुंचे तब वहां की जान भेंट की जा सकती है, तब वहां का शब्द और रूप दर सकता है। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है। यहीं से चलना शुरू किया जाएगा और यहाँ जो मन धन इसके पास है पहल उसको भेंट किया जाएगा। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुंच सकता और न वहाँ जो रूप का आकार है उसके दर्शन और न वहाँ जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता है। संत मत के अनुसार कहने से मतलब ये है कि सत्य देश से जो धार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत्य देश के भेद द्वारा प्राप्त होना काल का रूप और शब्द तो और मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत्य देश की धार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए जावेंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात है, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। ये सच्ची समर्पणी लेना है और ये लेना ही होगा। काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती है तो वहाँ का महंत कंठी लेने वाले से तन मन धन तीनों की समर्पणी कराता है और वो शख्स वहाँ की रीत के माफिक नेम आचार धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पणी ले ली है। ये सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पणी नहीं है, मगर वह लोग समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बन गए। जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज़्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंड कृत्य से आ जाती है। ये सब तो अधोगति में ले जाने का सामान है। समर्पणी लेने यानी समर्पण करने के असली मानी ये हैं कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ना। धन कहने में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं बल्कि यहाँ का सामान संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन ले जाकर रख देने से ही भेंट नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वो निकलना चाहिए। अगर वो कुछ ढीला या कम हुआ तो भेंट समझी जाएगी, वरना नहीं। जितनी चीज़ें और रूप और शब्द यहाँ हैं वो सब इसको रोकने वाले और इसकी तवज्जो को खींचने वाले हैं। इसलिए जो चीज़ इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और ये काम रोज़ करना चाहिए, तब रोज़ की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया हो उस दिन कोई बड़की चीज़ भेंट करनी चाहिए। यानी जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीज़ों और कार्रवाइयों में मुझे ज़्यादा प्यार और मोह है और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फला काम तो परोपकार का है या फला कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है या यह तो धर्म और नीति है, इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत। ये सब मन के धोखे और फरेब हैं। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज़ या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं है, किसी में परोपकार नहीं है, सब अटकाने वाली हैं।
यहाँ की नीति, धर्म, आचार विचार, परोपकार, विद्या बुद्धि, धन दौलत, कुटुंब परिवार, मान प्रतिष्ठा सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, और इस बात की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि किसी को क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया हैं तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाओ। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो, तुम परवाह मत करो। अगर ना आएगी तो जो काम उससे कराना है वो कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे तिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में धरी होगी तो शब्द के सन्मुख जाते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहां ठहर नहीं सकता। जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते हैं और आहुति देते जाते हैं, उसी तरह राधा स्वामी नाम जो कि परम मंत्र है, अंतर में उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो ज्योत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देते जाना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तब बर्तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते हैं और बहा देते हैं, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं। वैसे ही रोजमर्रा एक एक दुनिया की चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीजें छूट जाती हैं, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना बड़ा कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों छूटकर ऊपर के पद में जा समाएगा। जिस घाट या जगह पर आकर बैठा है वो इसका पद है और वहां की रचना और सामान पदार्थ है। नीचे के पद और पदार्थ को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाए, फिर वहां से और ऊपर के पद में समाए। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ हैं सबसे निकलकर जब सुरक्षित देश में पहुंचे तब असली जान की भेंट होगी और राधा स्वामी जाल इसको अपना स्वांग यानी स्वांग बना लेंगे। ये विधि और रीत पूजा की है। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आंखन से, गुरु बचन सुनो सर्वन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। सत्य देश से जो शब्द की धार आ रही है वह गुरु है और जहां आकर उसने ठेका लिया वहां चरण है। प्रथम गुरु चरण तीसरे तिल पर है। बाहर जिस चोले में वो धार विराजमान हो वो देहधारी गुरु हैं। अंतर में उस धार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा है और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना और जो कार्रवाई वे करें उससे माफकत करना ये बाहर की चरण सेवा है। गुरु और राधा स्वामी जाल फरमाते हैं कि तुमको मन व माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे तुम माफकत करो, कभी विमुख मत हो। यही तुम्हारी चरण सेवा है। दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो, ये बंद करो और अपनी कुल ज्ञान इंद्रियों
और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन, अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। ये विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर कहा जाए तो दुनिया से अंधे और बहरे बनो अंतर में, तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत्य हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी जाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो, काल और मन का संहार हो जाएगा।